भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म, दतौदा जिला, इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों आज का टॉपिक है नवजात बच्चों की मृत्यु के कारण, नियोनेटल मोर्टेलिटी ऑफ गोट किड्स। दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें 4-5 प्रमुख कारणों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। दोस्तों सबसे पहला कारण है कि लो बर्थ वेट, यानी बच्चे का जन्म कम वजन भार के रूप में। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने उसको उसके गर्भावस्था में, जो जेस्टेशन पीरियड के दौरान, हमने उसकी केयरिंग बराबर नहीं की। और अगर हम उसकी केयरिंग बराबर करते तो ये लो बर्थ वेट का केस ही नहीं होता। दोस्तों एक बार अगर बच्चा कमज़ोर हो गया तो उसको वापस अपनी अवस्था में लाने में बहुत समय भी लगता है, और समय के साथ साथ आप उस अवस्था को ला ही नहीं सकते जो एक परिपक्व अवस्था में बच्चा जन्म लेता है। दोस्तों किड्स की मोर्टेलिटी में एक दूसरा बड़ा कारण होता है, और वो कि जन्म के समय हम तैयार नहीं होते हैं। मेमनों के जन्म के समय हमारी तैयारी पूरी नहीं होती और हमको इसका आभास नहीं होता कि ये बकरी जन्मने वाली है। दोस्तों बकरी के जन्मने के समय हमको पूरी व्यवस्था के साथ, डिलीवरी किट के साथ हमको तैयार रहना है। अगर हम तैयार नहीं होते हैं तो थोड़ा सा भी हमने अगर सावधानी से काम नहीं किया तो बच्चे का जन्म होता है। और बच्चे के जन्म के समय बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा, जो एमनियोटिक सैक होता है, जो एक झिल्ली जिसके अंदर वो एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है बच्चा, उस बच्चे को उस एमनियोटिक सैक के साथ ही बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके मुंह से अंदर की तरफ चला जाता है। इसलिए कि जब बच्चा जब बाहर आता है तो वो सांस, अब तक तो उसकी माँ से सारी चीज़ें, उसके बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल होते थे, और अब जब वो बच्चा बाहर आया तो अब वो उसके इंडिपेंडेंट फंक्शंस शुरू होते हैं। और इंडिपेंडेंट फंक्शन शुरू करने में सबसे पहला रोल होता है सांस का, कि जब वो सांस लेता है और एक आवाज़ लगाता है तो उसके सारे फंक्शंस ऑटो एक्टिवेट हो जाते हैं। और उस प्रोसेस में हमने अगर उस टाइम उसके नाक और मुंह को साफ नहीं किया अच्छे से, और जैसे ही उसने उस अवस्था में ही सांस लिया तो ये एमनियोटिक फ्लूइड उसके मुंह में भी और उसके सांस लेने में फेफड़ों तक चला जाता है, और जो कि बाद में एक बड़ा कारण बनता है उनकी मृत्यु का। दोस्तों किड्स की मोर्टेलिटी में तीसरा बड़ा कारण होता है कोलोस्ट्रम। इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी से प्राप्त होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर्याप्त नहीं है तो बच्चा कमज़ोर होता है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और हमेशा आपको वो परेशानी के रूप में दिखेगा। दोस्तों मैंने आपको पहला पॉइंट जो बताया था किड्स की मोर्टेलिटी का, वो है कि लो बर्थ वेट। जिस बच्चे का लो बर्थ वेट आता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसके यहाँ, उसके माँ के नीचे कोलेस्ट्रॉल की जो क्वालिटी होगी और क्वांटिटी होगी वो भी बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। और बच्चे का बर्थ वेट अगर कम है तो कोलेस्ट्रॉल भी कम ही होगा, ये एक तरह से देखा जाता है। दोस्तों चौथा बड़ा कारण है कि हाइपोथर्मिया, यानी मेमने का जो तापमान है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पर से उसको वापस उसके नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना ये एक आसान काम नहीं है। दोस्तों मालवा गोट फार्म के तत्वाधान में 19 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में 5 दिवसीय वैज्ञानिक और व्यावसायिक बकरी पालन का प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें वैज्ञानिक बकरी पालन के वो सारे गुण सिखाए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से हैं शेड मैनेजमेंट, हाइजीन मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मुख्य रूप से इसमें आपको बताए जाएंगे। पांचवा बड़ा कारण है ई कोलाई। ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो कि सभी हेल्दी गोट्स के अंदर और किड्स में होते हैं। उसमें से कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बैड होते हैं। जब वो उनकी ऐसी परिस्थिति, जबकि वो कमज़ोर होते हैं, तो वो एक्टिव मोड में आते हैं जो बैड बैक्टीरिया हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि अपना रोल शुरू करते हैं, और उसके इम्पैक्ट के रूप में हमें दिखता है वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, और लास्ट में आपको लो फीवर, यानी थोड़ा बुखार उसको दिखेगा, और साथ में उसका भूख कम हो जाएगा, लो एपेटाइट। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ई कोलाई में रिफ्लेक्ट होते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये सारे कारणों के लिए एक सबसे बड़ा कारण, इन सब जिन कारणों के वजह से ये सारे कारणों का जन्म हुआ, और वो है आपका कि गर्भावस्था काल में आपने बकरी के बच्चों की केयरिंग के लिए आपने विशेष ध्यान नहीं किया, जिसमें कॉन्सेंट्रेट फीड और उसके खान पान में खास ध्यान, साथ में मिनरल मिक्सचर और दूसरे जो सप्लीमेंट्स हैं एडवांस स्टेज में, वो आपने ध्यान नहीं किया। दोस्तों एक बात यहाँ बताता चलूँ कि जिस तरह से हम ह्यूमंस के अंदर
फैमिली की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद हम वो सारे मीन्स को ऑप्ट करते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो हम लेडी डॉक्टर के संपर्क में आते हैं और उनके सारे एडवाइजेस को फॉलो करते हैं। आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली और फिर एडवांस स्टेज में प्रोटीन पाउडर और बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, मैं बकरी के केस में ऐसा तो नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम एक थंब रूल के रूप में आप इसको देखिए कि आपको वही सब काम करने हैं जो एक हम ह्यूमंस में करते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को या इस थंब रूल को अगर आप बकरी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका एक भी बच्चा आपके हाथ से नहीं जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बने। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।